3 और हैं। अच्छा, मतलब अलग अलग सिलेबस कर दिया, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स, ऐसे तीनों अलग अलग कर दिया होगा, कोई बात नहीं। चलो, मैं तुम लोगों को पृथ्वी के बारे में तो सारी चीज़ पता है ना। महाद्वीपों के नाम एक बार गिना दो जरा, जल्दी जल्दी। हाँ, महाद्वीपों के नाम बता दो मुझे। कौन कौन से महाद्वीप हैं अपने पृथ्वी के पास? एशिया है, फिर जल्दी जल्दी बोलते चलो। एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है, आर्कटिक है, हिंद महासागर है और दक्षिणी महासागर है। ठीक है, 5 महासागर हो गए। भारत के पास टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को कितने बता चुका हूँ? 5 बता दिया ऊपर वाले। ठीक है, भारत के मैप में चलो एक बार और देख लेते हैं भारत का मैप हम लोग। ठीक है, ये भारत का मैप लेके चलो। ऊपर की तरफ डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ। नीचे की तरफ साउथ, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है, इसका मतलब ईस्ट का मतलब पूरब, इसका मतलब उत्तर, इसका मतलब पश्चिम, इसका मतलब दक्षिण। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इतनी जगह छुड़वा दिया था जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट में जम्मू कश्मीर के लिए छुड़वा दिया था, यहाँ पे लद्दाख भी छुड़वा दिया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पंजाब देखा था, उसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश देखा था, उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड देखा था, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हरियाणा, हरियाणा के बाद यहाँ वाला पार्ट राजस्थान, राजस्थान के बाद अब कहाँ पे आएंगे हम लोग? यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? चलो एक बार फिर से मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। पहले नंबर पर हमने लिया था किसको? हिमाचल प्रदेश को, है ना? हिमाचल प्रदेश। और इसकी कैपिटल, राजधानी क्या बताई थी मैंने? शिमला, है ना? सब देखते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। कैपिटल सबको याद करना है, पूरे 28 स्टेट की कैपिटल याद होगी तुम लोगों को। ठीक है, मेरे साथ ही याद करना है। सेकंड नंबर पर मैंने किसका नाम बताया था तुम लोगों को? पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या बताई थी? देहरादून। अब ये देहरादून जो है ये कब होती है? ठंड में। देहरादून होती है ठंडी में और गैरसैंण होती है गर्मी में, है ना? ये हो जाएगी गर्मी की कैपिटल इसकी। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। देखो 2 स्टेट ऐसी आ गई जिनकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर कौन आता है? राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पर तुम लोग लिख लो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या आ जाएगी? लखनऊ। ठीक है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, उसको ये नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पर लिख लो गुजरात। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या आ जाएगी? गांधीनगर। दिल्ली क्या है हमारे भारत की? राजधानी है और वो एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 7वें के बाद ऊपर से मैं और नंबर लिख देता हूं यहाँ पे। 7वें के बाद क्या आ जाएगा? 8वां। गुजरात के बाद ले लो तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? अरे मध्य प्रदेश की क्या है? ठीक है, सारे स्टेट की कैपिटल अलग होती है और किसी देश की कैपिटल अलग होती है। देश की जैसे भारत की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली।
और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? ठीक है, तो भारत देश की कैपिटल अलग होती है और किसी राज्य की कैपिटल अलग होती है। ये देखो ये सारे राज्य हैं, अब ये पूरा 28 राज्य आएंगे और सबकी क्या है? कैपिटल अलग अलग होने वाली है। ठीक है, मध्य प्रदेश की क्या आ गई? भोपाल। गुजरात की क्या आ गई? गांधीनगर। मध्य प्रदेश के बाद अब हम लोग जो पार्ट लेंगे वो पहले इस तरफ वाले लेंगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और फिर उधर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूरा ये मध्य प्रदेश तक कवर हो गया, ये मध्य प्रदेश तक कवर हो गया। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात भी हो गया, गुजरात के बाद तुम आ जाओ किस पे? महाराष्ट्र पे। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी? मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। फिर उसके बाद 10वें नंबर पर कौन ले लो? महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ले लो तुम कर्नाटक को। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स का काम है और जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डलती हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ डलती हैं? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट देखोगे और जो लर्निंग एप्स देखोगे, मतलब कि अनअकैडमी, इन सबके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सुविधा ज्यादा है ना। सुविधा से मतलब इलेक्ट्रिसिटी, रोड का कनेक्शन, ये सब बेस्ट तरीके से मिल जाता है कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। उसके बाद इसको ले लो गोवा, है ना। गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगी? पणजी। ठीक है, तो 11 के बाद राजस्थान अभी बता चुका था ना, राजस्थान। 11 के बाद एक और लिख लो 12 लिख लो क्या? केरल। तो केरल की कैपिटल क्या हो जाएगी? केरल। ठीक है, केरल की कैपिटल क्या हो जाएगी? तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल हो जाएगी? केरल की। तो फाइनली तुम लोगों को 5 लिख चुके थे, 6 से स्टार्ट करोगे और 12 तक नोट डाउन करोगे। कल मैं वापस से इनकी पूछूंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गुजरात की गांधीनगर। अच्छा, गुजरात कहाँ पे है? गुजरात किस जगह पे है? यहाँ पे कौन था? राजस्थान था। यहाँ पे कौन था? हिमाचल प्रदेश। इनके शॉर्ट नाम भी मैं अभी लिखवाऊंगा। ठीक है, इनके पीछे की तरफ जगह तो छोड़ ही रहे होगे, है ना, लाइन से लिखने के बाद। इनके शॉर्ट नाम अभी मैं लिखवा दूंगा। ये राजस्थान हो गया, हरियाणा हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन आ जाएगा? हरियाणा। HR करके हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। गाड़ियों की नंबर प्लेट पे कभी देखा है MP लिखा होता है? उसका मतलब है कि वो मध्य प्रदेश की गाड़ी है ना। HR लिखा हुआ है, इसका मतलब हरियाणा की गाड़ी है। TN लिखा हुआ है, इसका मतलब तमिलनाडु की गाड़ी है। तो ऐसे ही HP लिखा हुआ है, इसका मतलब हिमाचल प्रदेश की पासिंग है उसकी, है ना। ऐसे ही HR लिखा हुआ है तो हरियाणा की है, RJ लिखा हुआ है तो राजस्थान की है। गुजरात के लिए लिखा आता है G और J। जीजे अगर लिखा दिखेगा गाड़ी पे तो इसका मतलब कहाँ की पासिंग है उसकी? गुजरात की है। MH यहाँ पे आता है, फिर गुजरात के बाद यहाँ पे आता है महाराष्ट्र। MH कहाँ की है? महाराष्ट्र की होगी। महाराष्ट्र के बाद यहाँ एक छोटा सा स्टेट आता है, कौन? गोवा, है ना। ये यहाँ पे गोवा आता है और गोवा के बाद फिर यहाँ पे पूरा का पूरा ये आता है केरला। ठीक है, और केरला की कैपिटल क्या आ जाएगी? तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ आ जाएगा केरला और फिर यहाँ के बाद अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग तमिलनाडु से। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब समझ आ गया? सारे के सारे। देखो मध्य प्रदेश के लिए हम लोग यूज करते हैं MP, ठीक है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग यूज करते हैं UP, उत्तराखंड के लिए हम लोग यूज करते हैं UK। अब UK यूनाइटेड किंगडम यूरोप के अंदर एक देश ऑलरेडी है, बट हम लोग UK हमारे यहाँ भी एक माना जाता है किसको? उत्तराखंड को। उत्तराखंड की अगर किसी गाड़ी की पासिंग होगी तो इसका मतलब UK लिखा हुआ उस पर। ठीक है, हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद यहाँ पे मैंने बता दिया था पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के लिए तो P आ जाएगा। राजस्थान हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कौन बच गया अभी? ठीक है, यहाँ पे गोवा हो गया, तो गोवा के लिए GOA लिख लो और केरला के लिए KR लिख लो। ठीक है, ये इतने होगा। 12 याद करके आना। 12 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब दिख जाएगा सारा का सारा। ठीक है, छाप लिया ना ये तो सभी ने? मिटा दो इसको।
एग्जाम्पल नंबर मैं बताता हूँ पहले 8, और एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद अब ये जीके के साथ साथ मैं तुम लोगों को अभी इंग्लिश का और कुछ वर्क दूंगा, बोला ना, इसीलिए बोला मैं कॉपी बना लो। इंग्लिश का वर्क मतलब टेंस वेंस के बारे में अभी बताऊंगा मैं तुम लोगों को, तो उसके लिए भी तैयार रहना। जीके के साथ साथ वो याद करने के लिए दूंगा पहले तो, ठीक है। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद मैं प्रश्नावली के क्वेश्चन पूछता हूँ। किस कॉपी में किस किस ने किए थे? कॉपी में तूने किए क्वेश्चन? एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन किए? तूने किए? तू तो 8 तूने किए? एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर किसने किए? क्वेश्चन किसने किए हैं? क्यों पिटोगे क्या? डंडा वंडा ला के रखूं तुम्हारे लिए मैं? ये स्केल है ना, ये वाली स्केल, ये पीटना चालू करूंगा मैं तुम लोगों को। ये मार्क किसने किया? ये बुक के ऊपर मार्क किसने किया? ये बुक किसकी है? किसकी है बुक? तेरी है? मार्क तूने लगाया? मेरा भैया था। तेरे भैया का पुस्तक है? तो तूने ये मार्क कौन ने लगाया? भैया ही ने लगाया? तो तूने घर जाके क्वेश्चन नहीं करा? किसी ने भी नहीं करा क्वेश्चन? क्या करूं फिर बता के तुमको मैं? क्या करूंगा बता के तुम लोगों को? जब क्वेश्चन नहीं किया तुम लोगों ने, 6, 72 और 120, इसका क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तुम लोग क्वेश्चन नहीं करोगे तो ऐसे में पढ़ाने का क्या मतलब निकलेगा? अब तुम लोगों को ये नहीं पता है कि इनका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है? इनका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है? जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ ले तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? जब दोनों चीज एक साथ पूछ ले तो कैसे निकालोगे? तुम लोग कर रहे हो बिल्कुल पिटने के काम, और एक एक के बाल पकड़ पकड़ के मैंने तुम लोगों को पीटना चालू करा है ना। मजाक में ले रहे हो तुम लोग बातों को। 6 का गुणनखंड कैसे निकालोगे? 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 72 को 2 से करो, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 120 को करो, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 15 दूनी 30, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। तो 6 के जो गुणनखंड आए अपने पास वो क्या है? 2 गुणा 3। 72 के क्या आ गए? 72 के आए 2 की घात कितना? और 3 की घात 2। और 120 के क्या क्या आ गए? 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। एचसीएफ कैसे निकालोगे? सबसे छोटी कॉमन संख्या। 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है ना। 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो कॉमन कौन कौन हो गया? 2 और 3 दोनों हो गए, ठीक है। अब देखो 2 की घात सबसे कम किस वाले में है? इस वाले में। और 3 की घात सबसे कम है किस में है? इसमें ही है। तो 2 गुणा 3 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 6 भी ले सकते हो या अकेला 2 भी ले सकते हो, अकेला 3 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो कॉमन नंबर क्या आ गया? 2 और 3। इसके बाद किसको लोगे? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करोगे? सबसे कॉमन नंबर तो लेने ही लेना है, जो बचेंगे उनको भी लेना है। तो सब देखो 2 की घात यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सबसे बड़ी कहाँ पे है ना? इन दोनों में किसी से भी ले लो। तो 2 की घात 3 आ गया। फिर 3 की घात सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ पे। तो 3 की घात 2 यहाँ से ले लो। और उसके बाद बचा कौन? 5, इसको भी ले लो। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 3 का स्क्वायर मतलब होता है 9 और 5, ठीक है। तो 8 का गुणा 5 में करोगे तो 40 आ जाएगा, और 9 चौको 36, 360 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है।
छापो इसको। और अब क्या करोगे तुम लोग, अब प्रश्नावली के क्वेश्चन करोगे बैठ के। अब करके तो लाए नहीं होंगे ना, और यहीं करोगे और अब यहीं पूछोगे। अभी तुम लगने तो टाइम कितना लग रहा है, छाप लो इसको जल्दी से। अभाज्य नंबर किसको बोलते हैं? अभाज्य नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं, जैसे देखो ये यहाँ पे गुणनखंड तोड़े ना, ये गुणनखंड तोड़े, देखो इन गुणनखंड में दो का ही भाग जाएगा या सिर्फ एक का भाग जाएगा। ऐसा और कोई नंबर नहीं है जिसका दो में भाग चला जाए, है ना। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसमें या तो स्वयं से भाग लगे या एक से भाग लगे और किसी दूसरे नंबर से भाग ना लगे, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अभाज्य नंबर जो है ये कौन कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी, वे संख्याएं होंगी जिनमें केवल एक से और स्वयं से विभाज्य होंगे। ठीक है, या तो वो एक से होंगी या वो स्वयं से होंगे और किसी दूसरे नंबर से नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे नंबर लिखते हैं, एक को अभाज्य नंबर नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक को अभाज्य नंबर नहीं बोलते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? 2 से 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23 और ऐसे। ठीक है, 2 को अगर किसी दूसरे नंबर से विभाजित करोगे तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद से विभाजित होंगे या एक से विभाजित होंगे, है ना। इनमें किसी दूसरे नंबर का भाग जाएगा ही नहीं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जब ये बोलेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करो, मतलब कुछ ऐसे नंबर में तोड़ो जो कि अभाज्य नंबर है। ठीक है, जैसे कि देखो 140 का अपन ने क्या करा? गुणनखंड निकालने गए, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 70। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 35। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7। और फिर फाइनली कितने से करना पड़ेगा? तो ये देखो जितने भी ये नंबर आए हैं, ये सारे नंबर ऐसे आए हैं जो कैसे हैं? अभाज्य। तो इसको ही बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो यहाँ पे जो 140 के गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 8। आ गया समझ में? क्वेश्चन पहला कैसे होगा प्रश्नावली का? आ गया समझ में? पहला क्वेश्चन ये बता दिया। अब कॉपी में देखूंगा बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, निकालने का तरीका ऐसे होता है और गुणनखंड जो दिखाते हैं वो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन करेगा? तुम लोग करोगे। और सबकी कॉपी में देखूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, सबकी कॉपी में देखूंगा। ठीक है, और जिसकी कॉपी में नहीं दिखा वो रखा स्केल, पीटूंगा कल। ठीक है, उसके बाद अभी दूसरा बताता हूँ, इसको नोट डाउन करो इसको नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहले वाले क्वेश्चन का मैं एलसीएम एचसीएफ लेके दिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91। इसका क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे? एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कौन सी विधि लगाओगे? गुणनखंड विधि, है ना। गुणनखंड विधि में पहले तो 26 के निकालोगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। फिर 91 को डिवाइड करोगे तो 91 किससे जाएगा? सिर्फ 13 के पार्ट से। 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो 26 के जो गुणनखंड आए वो क्या क्या आए?
2 गुणा 13 और 91 के जो गुणनखंड आए वो क्या क्या आए? 13 गुणा 7। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका? सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन है यहाँ पे? कॉमन नंबर 13। तो 13 इसका क्या आ जाएगा? एचसीएफ। और एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 2 भी आएगा, 13 भी आएगा और 7 भी आएगा। 2 गुणा 13 गुणा 7। तो 13 सत्ते 91 और 91 में 2 का गुणा करोगे तो 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बता दिया हूं। तो दूसरा और तीसरा तुम निकाल के लाओगे। उसमें देखो ये चीज और पूछी है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद मैं बताता हूं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कैसे निकालना है। इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये तो अपन ने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया है ना। इसमें सिद्ध करना है कि संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब ये दोनों नंबर का जो गुणनफल है, ये उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आ रहा है या नहीं। एचसीएफ कितना आया? 13 और एलसीएम कितना आया? 182। तो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा? संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुणा 91। 26 गुणा 91। तो ये जो उत्तर आएगा अपने पास 26 गुणा 91, यहाँ पे गुणा कर लो। 91 गुणा 26, 6 एकम 6, 9 6 54, 0, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 8, 8 और 2 10 3 13, 2 2386। क्या आ रहा है? 2386। ये इन दोनों का जो गुणनफल आ रहा है, चेक करना है कि क्या एचसीएफ और, तो यहाँ पे लिखना एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा मतलब 13 गुणा 182 है ना। तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल का कितना? 2, 13 8 104 और 104 और 2 106 हासिल का कितना? 10। 13 एकम 13 और 10 23। यहाँ पे गुणा गलत कर दिया क्या? 91 गुणा 26, 6 एकम 6 और 9 6 54, 0 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और 2 6। ठीक है, ये पीछे यहाँ पे 6 है। तो आ गया संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है वो एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, अब सबकी कॉपी में क्वेश्चन होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, करो इसको नोट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 2 के सारे आंसर हो गया। ठीक है, तो एक चीज को यहाँ पर तुम लोग नोट क्या कर लो, इसको डब्बा लगा लो, है ना। इसको डब्बा लगा लो, जो ये लिखा है ना, पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। इस बात को डब्बा कर लो वहां पे लिखने के बाद कॉपी में, कि 2 नंबर का गुणनफल हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिख लिया ये। ठीक है, डब्बा कर लो अच्छी तरह, डब्बा कर लो और आईएमपी लगा लो, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन वाला कंफ्यूजन कर सकता है कि 2 नंबर दे देगा और एक एचसीएफ दे देगा, तो एलसीएम निकालने के लिए सीधे दोनों नंबर को यहाँ रखो और एचसीएफ से उसमें भाग लगा दो। या एलसीएम एचसीएफ दे देगा, एक नंबर दे देगा, तो एक नंबर से एलसीएम एचसीएफ में भाग लगा दो तो दूसरा नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है,
मिटा दो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 नंबर दे दिए इसमें। 3 नंबर कौन कौन से? 12, 15, 21। 12, 15 और 21। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो कौन सी विधि से निकालोगे? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो 12 को भाग लगाओगे किससे? 2 से। 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। फिर 15 में भाग लगाओगे तो 3 से भाग लगाओ, 3 5 15 और 5 एकम 5। 21 में भाग लगाओगे 3 7 21 और 7 एकम 7। तो 12 का जो गुणनखंड आए वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के जो गुणनखंड आए वो कितने आए? 3 गुणा 5। और 21 के जो गुणनखंड आए वो क्या आए? 3 गुणा 7। एचसीएफ के लिए क्या करोगे? सबसे छोटा कॉमन नंबर 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? अगर कोई नंबर कॉमन नहीं होता इन तीनों में तो एचसीएफ उस कंडीशन में कितना होता? नहीं। अगर यहाँ पे मान लो 3 नहीं होता और यहाँ पे भी ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं जो तीनों में कॉमन नहीं हो, तो उस कंडीशन में एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में कुछ सोचना ही नहीं है ना। उस कंडीशन में जैसे कि देखो मैं बोलूं कि 13 और 12 इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा? तो इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन नंबर ही नहीं है जो दोनों के पास हो, है ना। तो उस कंडीशन में एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो कॉमन नंबर 3 है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना है? 3 है। अगर 3 नहीं होता तो फिर एचसीएफ हम लोग सिर्फ 1 को उठाते, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी के पास कॉमन होता है। ठीक है, तो जब एचसीएफ में कुछ कॉमन ना मिले उस समय एचसीएफ उनका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एलसीएम के लिए देखो 2 की घात अब तो लेना ही पड़ेगा, है ना। 3 2 तो है ही नहीं यहाँ किसी के पास, 3 है तो 3 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे, तो 3 एक ही बार है तो 3 ले लो। उसके बाद 5 है क्या? नहीं है तो 5 को भी लो, फिर 7 को भी लो और उसके बाद 2 की घात 2 को भी लो, है ना। क्योंकि कॉमन तो लेते ही लेते हैं और जो बच रहे हैं उनको भी लेना है। तो ये 2 की घात 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो देखो 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 15 चौको 60 और 6 7 42 420। तो 420 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आएगा। 1 तो तब आएगा जब कॉमन नहीं हो, है ना। अभी तो कॉमन है, जब कॉमन है सबसे छोटा नंबर तो कॉमन वाला लो, अगर नहीं होता तो 1 लेते हैं, है ना। तो ये अपनी मध्य प्रदेश बोर्ड की बुक चल रही है मैथ की। और इसके बाद क्या 1.2 के 3 क्वेश्चन में बता दिया ना। 3 के बाद 4 नंबर जो है ना उसको करने की कोशिश करना। कौन सी वाली मेथड से? जो अभी मैंने तुम लोगों को बताई कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये वाला कोशिश लगाना, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड को करके लेके आओगे। और क्वेश्चन नंबर 5 को एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसे करने की कोशिश करना। ठीक है, अब आगे की क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है, टिक कर लो। और अब